एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु था। उसे नई नई चीज़ें जानना और उसके बारे में समझना बहुत ही पसंद था। एक दिन उसकी माँ उसको एक जादुई झोपड़ी के बारे में बताती है। वह सुनकर राजू बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी माँ बताती है कि उस जादुई झोपड़ी में बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं। तो राजू सोच में पड़ गया, क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है? आजकल के ज़माने में यह जादू जैसी भी कुछ चीज़ होती है। तो वह अपने दोस्त को लेकर अब घने जंगल में वह दोनों चले जा रहे थे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाट मधुर लग रही थी और साथ में रास्ता बहुत ही भयानक था। आगे चलते ही एक गुरुजी मिलते हैं और गुरुजी बोलते हैं, बालक, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आज से पहले तो तुम्हें इस जंगल में मैंने देखा नहीं। तो राजू मम्मी ने बताई हुई सारी बात उन गुरुजी को बता देते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो? वहाँ का रास्ता बड़ा ही कठिन है बालक। वहाँ जाने के लिए तुम्हें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और संभल कर जाना पड़ेगा, और एक छोटी सी भी गलती तुम्हारी जान पर बना सकती है। गुरुजी उनको अच्छे से रास्ता समझाकर उन्हें सामने की ओर भेज देते हैं और कहते हैं, तुम इस रास्ते पर बहुत ही संभल कर जाना। वह दोनों उस रास्ते पर चल जाते हैं। सामने जाकर एक झरना मिलता है। अब वो सोचते हैं झरना कैसे पार किया जाए। तभी राजू को गुरुजी की बात याद आती है कि आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल होगा और एक छोटी सी भी गलती हमारी जान पर बना सकती है। तो राजू कुछ देर सोचता है और एक लकड़ी का सहारा लेकर उस पार बड़ी मुश्किल से जाता है। और जाते जाते उनको सामने पर एक गुफा दिखाई देती है। अब वह सोचते हैं कि इस गुफा का दरवाज़ा किस तरीके से खुलेगा और हम उस पार किस तरीके से जा सकेंगे। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी गुफा का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो राजू सोचता है, क्यों ना कुछ दिमाग लगाकर हम इसका दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो राजू दीवार पर लगी एक पहेली देखता है और उस पहेली का आंसर देने की कोशिश करता है। बहुत टाइम बाद, बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आता है और उस पहेली का आंसर देता है और सामने पर झट से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो सामने जाते हैं तो एक घायल हिरन उसे मिलता है। राजू बहुत ही दया दिखाते हुए उस घायल हिरन की दवाई करता है और घायल हिरन ठीक होकर आगे चलता है। जैसे ही हिरन वहाँ पर से सही होकर आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी राजू देखता है कि सामने पर वही बाबा जी प्रकट हुए हैं जिन्होंने उनको बताया था कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा और तुम्हें संभल कर जाना पड़ेगा। गुरुजी बताते हैं कि अभी तक तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, अब तुम्हें उस जादुई झोपड़ी में जाने के लिए तैयार हो। जैसे ही राजू और उसका मित्र उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही साधारण झोपड़ी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि हर एक वस्तु बहुत ही चमकदार, आकर्षक दिखाई दे रही थी। अब वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ पर से क्या अद्भुत चीज़ मिल सकती है या फिर हमें क्या अद्भुत ज्ञान मिल सकता है। कि तभी राजू का दोस्त ये देखता है कि सामने पर एक ही बहुत ही चमकदार बुक है और उसमें लिखा है कि जो तुम बोलोगे वो उस बुक से मिल जाएगा। वह बुक उन्हें खोलता है तो वह बुक से उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उस बुक को लेकर वह अपने गांव में चले जाते हैं। तो पूरे गांव में चर्चा हो जाती है कि राजू अपने मित्र के साथ झोपड़ी में जाकर वह बुक लाया है, अब वह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों,